मैं जितने भी शब्द इस्तेमाल करूं वो कम है। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद आप सभी ने हर बार यहाँ से मेरे पिताजी को देकर भेजा है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, आपके सहयोग और समर्थन से चलूं, पार्टी की नीतियों को बढ़ाऊं, अपने युवा साथियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ूं, आदरणीय बुजुर्गों का मान सम्मान करूं, माताओं बहनों के रक्षा कवच बनकर चलूं, यही एक नीति है। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना मजबूत चेहरा, जो कि समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए तन मन धन से लगा रहता है। जब जब मेरे आदरणीय बुजुर्गों ने मुझे धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए याद किया तो उनके बेटे ने उनकी आवाज पर खड़ा होने का काम किया। पिछली बार ये राजनीति के शिकार हो गए थे, अब की बार आप सबसे मेरा आग्रह है कि इनको राजनीति का हिस्सा बनाइए। आने वाली 9 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर आपने अपने इस बेटे को आशीर्वाद देना है। कमल का फूल जो कि मोदी जी का चुनाव चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, मनोहर लाल जी का चुनाव चिन्ह है, योगी जी का चुनाव चिन्ह है, वही चुनाव चिन्ह आज हमारे धर्मपाल चौधरी जी का है। एक वोट, पहला नंबर है मशीन के ऊपर पहला नंबर है कमल का निशान। ये गांव में कहा नहीं भाई, सब पीला कर दो, उसका बटन में दाब का है। 9 नवंबर को होने वाले जिला परिषद के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को अपने हक में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 11 से भाजपा उम्मीदवार धर्मपाल चौधरी डीपी, जहां वार्ड के सभी 22 गांवों में लगातार पिछले 7-8 वर्षों से सक्रिय हैं, वहीं अब चुनावी परीक्षा की घड़ी में उनके विजय रूपी चुनावी रथ के सारथी युवा भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यकारी सदस्य साहिल सुधा बने हुए हैं। इन दोनों युवाओं की जोड़ी सभी गांव वासियों को बेहद पसंद आ रही है। दोनों युवाओं को जहां सभी गांव में बुजुर्गों और महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा विधायक सुभाष सुधा के नेतृत्व में विकास कार्यों का लेखा जोखा साहिल सुधा बड़े ही सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। साहिल सुधा की भाषा शैली लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वे सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ साथ इस बार धर्मपाल चौधरी डीपी को भारी मतों से जितवाकर सभी गांवों में चल रहे विकास कार्यों को तेज गति से जारी रखने की अपील भी कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें गांव में सभी बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार धर्मपाल चौधरी डीपी भी हर जनसभा और डोर टू डोर अभियान में अपने हर संबोधन में साहिल सुधा को अपने साथी, अपने भाई के रूप में प्रस्तुत कर न केवल भाजपा सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि मतदाताओं से उन्हें अपना आशीर्वाद, समर्थन और वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही वायदा भी कर रहे हैं कि वे सभी गाँव वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनके बीच में रहकर ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। धर्मपाल चौधरी डीपी के चुनावी पोस्टरों में भी धर्मपाल चौधरी डीपी और साहिल की जुगलबंदी वाले पोस्टर भी खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों युवाओं की जोड़ी को सभी गांवों में लोग प्यार और सम्मान के साथ उन्हें भारी मतों से जिताने की बात भी कह रहे हैं। साहिल सुधा और धर्मपाल चौधरी डीपी की स्पीच भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप खुद ही सुनिए और देखिए कि इन दोनों के भाषणों में कितना संयम और ठहराव है और साथ ही कितनी सच्चाई के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की बात को और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आपने 2014 और 2019 के अंदर एक तरफा मेरे पिताजी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजा, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं जितने भी शब्द इस्तेमाल करूं वो कम है। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद आप सभी ने हर बार यहाँ से मेरे पिताजी को देकर भेजा है। आज क्योंकि जिला परिषद के चुनाव का समय है और जिला परिषद एक अहम कड़ी है ग्रामीण विकास के लिए। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने जिला परिषद को इतना मजबूत करने का काम किया, ब्लॉक समिति को इतना मजबूत करने का काम किया, उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण विकास के अंदर इन दोनों को बहुत मजबूत करा जाए ताकि अपना संपर्क बढ़ा सके। इसलिए जिला परिषद के अंदर सालाना 25 करोड़ रुपए हर जिले को ग्रामीण विकास के लिए देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो सांसद
विधायक अपनी ग्रांट में नहीं करा सकते, तो जिला परिषद और ब्लॉक समिति और पंचायत अपने काम में करा सकती है। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, खासकर जिला परिषद के अंदर उसको बहुत मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसी योजना भी चल रही है कि आने वाले समय में पीने का पानी हो, पार्क हो, स्टेडियम, जो भी है ग्रामीण विकास के अंदर जितने भी कार्य हैं सबके सब जिला परिषद को दिए जाए। इस तरीके की योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। आज आप सबके बीच में मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना मजबूत चेहरा जो कि समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए तन मन धन से लगा रहता है। पिछली बार ये राजनीति के शिकार हो गए थे, अब की बार आप सबसे मेरा आग्रह है कि इनको राजनीति का हिस्सा बनाइए, ताकि ये हमारे लिए भी, हमारे भी हाथ मजबूत करें और आप लोगों का सभी के ग्रामीण विकास में भी हमारी मदद करें। भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, आपके सहयोग और समर्थन से चलूं, पार्टी की नीतियों को बढ़ाऊं, अपने युवा साथियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ूं, आदरणीय बुजुर्गों का मान सम्मान करूं, माताओं बहनों के रक्षा कवच बनकर चलूं। यही एक नीति है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसकी नीयत अच्छी है उसकी बरकत अच्छी है। उसी विजन के तहत नेक इरादा विकास ज्यादा का जो नारा मैं लेकर चल रहा हूं, आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम शहर की तर्ज पर जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है, स्मार्ट गांव बनाने का काम करेंगे। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब जब मेरे आदरणीय बुजुर्गों ने मुझे धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए याद किया, तो उनके बेटे ने एक उनकी आवाज पर खड़ा होने का काम किया। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर आशीर्वाद को, आदेश को मानने का काम किया। जब जब मेरे नौजवान युवा साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने मुझे पुकारने का काम किया, तो खेल के माध्यम से मैं उन युवा साथियों के बीच में आकर उनका सहयोग और समर्थन करने का काम किया। आदरणीय साथियों, हमारे अंदर एक टीस है कि किस तरह से नौजवान आज नशे की लत में घिर चुका था। आज सरकार की नए नियमों के तहत और सरकार की नई योजनाओं के तहत आज खेल के स्टेडियम तैनात किए गए हैं, और जहां जहां स्टेडियम की हालत ठीक नहीं है और जिस गांव में जगह है पंचायत की स्टेडियम नहीं है, हम उस गांव में स्टेडियम बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं। जहां जहां गांव के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, हम उस गांव में पानी की व्यवस्था करने के लिए, निकासी की व्यवस्था करने के लिए सोच लेकर चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियां जो पढ़ लिख कर बढ़ चुकी हैं, जो अपनी प्रतिस्पर्धा को, अपने हुनर को दबाए बैठी हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे सेंटर, सिलाई सेंटर और सेल्फ डिपेंडेंस जो भी कार्य है वो करने के लिए उनके समर्थन में खड़े हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां ये सरकार योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम कर रही है, वहां हमारे बच्चों के लिए ही लाइब्रेरी बनाकर आईटी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करने का काम करेंगे। स्कूल का नवीनीकरण करने का काम करेंगे, ताकि गरीब किसान और मजदूर के बेटे को कोई दिक्कत ना आए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, गांव से लगती हुई सीम पर जो सड़क जमीनें पड़ी हैं, उनमें अच्छे पार्क और औषधिदार पौधे लगाने का काम करेंगे, ताकि हमारी माताओं को और हमारे बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना आए। उनके सैर सपाटे में कोई व्यवस्था ना हो, उनको व्यवस्थित बनाने का काम करेंगे। हम गांव के इस चहुमुखी विकास के लिए अपने नौजवान युवा साथियों के साथ मिलकर, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ चलकर एक नए आयाम बनाने का काम करेंगे। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली 9 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर आपने अपने बेटे को आशीर्वाद देना है। उस आशीर्वाद की गठड़ी वोटों के रूप में लेकर जब मैं जाऊंगा, तो आपके लिए विकास के काम लेकर आऊंगा। और जब जब भी हमारे हल्के और वार्ड की कोई डिमांड होगी, तो हमारे नेताओं की नजरें रुकेंगी, ना कलम रुकेगी। ये विकास की गंगा यूं ही बहेगी और उनसे आप अधिकार से ज्यादा हक लेकर आने का काम करूंगा। लेकिन ये तभी संभव है क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 3 दिन शेष है। आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे प्यार, विश्वास और भरोसा दिया है, आप अपने आप को आज से प्रत्याशी बनकर, धर्मपाल चौधरी डीपी बनकर एक एक मतदाता के पास जाएं, एक एक मतदान को समझाने का काम करें,
और मेरे हक में कमल के सामने वाले बटन में मतदान भुगताने का काम करें, ताकि आपकी जितनी भारी जीत होगी, पहले नंबर वाला कमल का निशान पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर आने का काम करेगा और आपकी एक भाईचारे की सोच को दर्शाने का काम करेगा और सरकार की नीतियां लेकर आने का काम करेगा। फिर देखना बड़े बड़े नेताओं की नजरें आप पर होंगी। वार्ड नंबर 11 के 22 गांव 33,000 वोट पर होंगी। आपकी एक मुश्त और एक कदम से काम होंगे। आपका मजबूत नेतृत्व करने के लिए आपका ये सेवक बेटा आपके लिए अधिकार लड़कर आपके लिए रक्षा कर कवच बनने का काम करेगा। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपका बेटा आपके बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, आपके आशीर्वाद से चल रहा है, लेकिन आपने कभी इसकी झोली में कभी भी अपना प्यार डालने में कमी नहीं छोड़ी। मैं जब भी गांव अमीन में आया, मेरे नौजवान युवा साथियों ने खेल के माध्यम से मुझे बुलाया। साल में 10-20 बार मैं यहाँ आने का काम करता हूँ, लेकिन मैंने किसी को मना नहीं किया साथियों, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है। नैतिकता के आधार पर हम सामाजिक दायित्व दिवाने में प्रयासरत हैं कि जब कोई समाज का बच्चा ऊपर उठने का काम करता है, खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करता है, हमें उसका साथ देना होगा, हमें उसको आगे बढ़ाना होगा, हमें उसको नीरज चोपड़ा बनाना होगा, क्योंकि ये देश की धरोहर है और ये देश की धरोहर देश के लिए मेडल और सम्मान देने का काम करेगी। और जब मेडल और सम्मान देने का काम करेगी तो हमारे बुजुर्गों की छाती छोड़ी हो जाएगी, हमारी माताओं का सर चमक उठेगा, हमारी बहनों का प्यार चमक उठेगा और आपका बेटा इस काम में लगा हुआ है। मैं आपसे आश्वासन मांगता हूं, मैं आपसे प्रयास मांगता हूं, मैं आपसे झोली पसार कर अपने लिए सहयोग और समर्थन मांगता हूं, क्योंकि आपके बेटे में कुछ करने का जज्बा है, लेकिन आपके बिना ये बेटा कर नहीं पाएगा, क्योंकि सहयोग और समर्थन से ज्यादा प्यार जरूरी है और प्यार एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है और वो आशीर्वाद सदा आपने मुझे दिया है। लेकिन राजनीति में अपना हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और उसको आगे बढ़ने के लिए अब आपने जो प्यार मुझे दिया है, आज उसको आशीर्वाद के रूप में वोट देने का अधिकार मैं चाहता हूं। जब आप एक मुश्त वोट देकर यहाँ से जिताने का काम करेंगे, गांव अमीन के कद को बढ़ाने का काम करेंगे, अभिमन्युपुर की स्थली को हम चमकाने का काम करेंगे, क्योंकि महाभारत के समय से धार्मिक की स्थली आज अभिमन्युपुर जो अमीन का टीला माना जाता है, हम इसको धार्मिक धरोहर बनाने का काम करेंगे। हम केंद्र सरकार की नीतियां लेकर आने का काम करेंगे, हम प्रदेश सरकार की नीतियां लेकर आने का काम करेंगे, लेकिन आपके बेटे के सहयोग और समर्थन में आपने एकजुट होकर मतदान करना है। अब फैसला आपने करना है, विकास करना है या सर्वनाश करना है, क्योंकि सर्वनाश के हक में मेरा समाज कभी नहीं रहा। मेरे आदरणीय बुजुर्ग 36 बिरादरी के लोग सर्वसमाज कभी नहीं रहा। उन्होंने सदा प्यार दिया है, भाईचारे को बनाया है और उन्होंने अपने बेटे को सम्मान दिया है आगे बढ़ाने के लिए। अब मेरी जिम्मेवारी बनती है चौकीदार बनकर आपको बढ़ाने के लिए, आपका कद बढ़ाने के लिए। मैं अपने आयाम से, मैं अपने विश्वास से, मैं अपनी मेहनत से अपने नेताओं का दिल जीतूंगा और आपके लिए विकास की गंगा लेकर आऊंगा। हमारा हिस्सा तो आप खुद बांटने का काम करेंगे, लेकिन मैं विधायक के हिस्से से विकास लेकर आने का काम करूंगा, मैं माननीय सांसद के हिस्से से विकास लेकर आने का काम करूंगा। मैं आपके सहयोग और समर्थन से सदा आपका सहयोग बनकर काम करूंगा। कमल का फूल जो कि मोदी जी का चुनाव चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, मनोहर लाल जी का चुनाव चिन्ह है, योगी जी का चुनाव चिन्ह है, वही चुनाव चिन्ह आज हमारे धर्मपाल चौधरी जी का है। एक वोट, पहला नंबर है मशीन के ऊपर, मशीन के ऊपर पहला नंबर है कमल का निशान। जो गांव में कहा नहीं भाई सब नीला कर दो, उसने बटन दाब दाब का कोई जावा वोट पाना तो नीला हो रहा है, बटन नीला है ना, ये कहते हैं नीला हो रहा है। तो पहला नंबर मशीन के ऊपर आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी आग्रह है, इस भाई को बना दो। सरकार की योजनाएं ऊपर से लेकर नीचे तक, जब एक ही पार्टी का कैंडिडेट होता है ना, सेंटर में मोदी जी, स्टेट में मोदी जी, जिले में विधायक, थनेसर में विधायक सुधा जी, नीचे हमारा जिला परिषद का हमारा कैंडिडेट वार्ड नंबर 11 से धर्मपाल चौधरी जी, इनको जिताओ ताकि हम आपके जो काम है, आपके जो हमें जिस गति से हम काम कराना चाहते हैं, जो गति 2 साल कोरोना के अंदर धीमी हो गई है, 2 साल के अंदर कोरोना के अंदर बिल्कुल भी कार्य नहीं हो पाए। जो पुराना पैसा था, जितना पुराना विधायक जी ने पुराना लाके रखा हुआ था, वही सारा लगाते रहे। अब जरूरत है यहाँ पर भी और भी गांव में जरूरत है कि एक बार और गति हम तेज बढ़ाएं काम की। उसके अंदर एक बहुत अहम कड़ी धर्मपाल चौधरी जी बनने जा रहे हैं। इस मजबूत चेहरे को और मजबूत करें,
पिछली बार तो राजनीति का शिकार हो गया था, इस बार इन्हें राजनीति का हिस्सा बनाकर भेजो, यही आग्रह आप सबके बीच में करने आया हूँ। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।